हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से लिमिट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि उस टाइप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने एल हॉस्पिटल रूल के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन मैं आज अलग से ही एल हॉस्पिटल रूल पे आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। बेसिकली हम लोग तीन फॉर्म में इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट है जब आपका 0/0 फॉर्म हो, ठीक है, यानी कि जो फंक्शंस हैं आपके f और g वो दोनों ही डिफरेंशिएबल होने चाहिए इन ओपन इंटरवल 0 टू एनी नंबर फाइनाइट। ओके, तो उसको मैंने डेल्टा कह लिया है। आप इसको a भी ले सकते हो, a टू सम नंबर, ठीक है, सच दैट इस प्रकार से हैं कि g डैश x 0 नहीं होना चाहिए फॉर दैट इंटरवल। ओके, यानी कि इसमें कोई भी x वैल्यू लेंगे तो g डैश x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट 0 और यू कैन से एट एनी नंबर। ओके, से a, यानी कि हमको एक्सटेंडिंग टू a प्लस या 0 प्लस पे हमको इसकी वैल्यू देखनी है। fx और gx दोनों का क्या है, लिमिट 0 है। ओके, लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे या a प्लस पे f डैश एक्स ओवर g डैश एक्स, इसका लिमिट की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिल रही होगी। ठीक है ना, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से the limit of function fx upon gx is also L at extending to 0 plus. Okay. Second है when x tending to infinity हो, ठीक है, और दोनों ही केस में fx और gx का लिमिट क्या आता हो, 0 आता है। लेकिन f डैश x और g डैश x की वैल्यू हमें f डैश x ओवर g डैश x का लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे L है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे fx अपॉन gx का भी क्या होगा, L होगा। ओके, आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ रही है। लास्ट है आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, जब f और g दोनों डिफरेंशियल फंक्शंस हो, 0 टू इन्फिनिटी ले लें, ओपन इंटरवल, हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी की जो बात की जाती है वो ओपन इंटरवल में की जाती है। इसको मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं डिफरेंशिएशन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगा कि कब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है g डैश x 0 नहीं होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। ओके, और f डैश x fx और gx दोनों टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जब x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी कि 0 के राइट साइड में। ठीक है, लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, और f डैश x और g डैश x की वैल्यू क्या है, L है। ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स ओवर जी एक्स इक्वल टू एल। एक्स टेंडिंग टू 0 भी लेते हैं, लेकिन एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस लेने से ये फायदा रहता है क्योंकि हम इंटरवल ओपन लेते हैं। ओपन लेने की वजह से हम लेफ्ट साइड में 0 के जा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम राइट साइड से हम लिमिट 0 पे निकालते हैं। ओके, ये कंसेप्ट है। अब इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, मान लीजिए फर्स्ट केस ही ले लेते हैं। उस पर क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। मैंने कहा था ना कि 0 भी ले सकते हैं, कोई फाइनाइट नंबर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर क्या है, 1। ओके, और क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 ओवर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, हमको लिमिट फाइंड आउट करना। अब देखिए इसमें आपका जो fx है 1 रखेंगे तो 1 क्यूब यानी कि 1, 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर इफ वी पुट x इक्वल टू 1 इन डिनोमिनेटर वी विल गेट 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, यानी कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। इन दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना होगा कि fx और gx दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस
3 माइनस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हो जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है g डैश x 0 नहीं होना चाहिए, x टेंडिंग टू 1 या उसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लें 1 टू फॉरवर्ड, यानी कि 1 से लेकर के कोई भी एक इंटरवल ले लेते हैं, उसमें अगर लेते हैं तो चूंकि ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो 4 इंटू 1 कितना हो रहा है, 4 प्लस 1 5 हो रहा है, दैट इज नॉट 0। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर गया। सेकेंड कंडीशन था कि एफ एक्स जी एक्स दोनों का लिमिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि मैंने इसको रख करके आपको दिखा दिया था कि दोनों के वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स निकाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर 4x प्लस 1। नाउ आई एम गोइंग टू पुट x इक्वल टू 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 ओवर 4 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स का जो लिमिट आ रहा है उसकी वैल्यू 6/5 आ रही है, दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि इसकी वैल्यू L आ रही होगी तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स की भी एक्सटेंडिंग टू दैट नंबर 1 जो कि यहाँ पे दे रखा है इज इक्वल टू L ही होगा, यानी कि इसके भी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 6/5 होगी। ओके, आई होप आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू x क्यूब ओवर 3 टू द पावर x एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए मैंने लिमिट लिया है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, x क्यूब ओवर 3 टू द पावर x, यानी कि एफ एक्स क्या है, x क्यूब है, जी एक्स कितना है, 3 टू द पावर x है। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये एफ एक्स और जी एक्स ये थर्ड वाले फॉर्म पे आ रहा है कि जब टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी क्यूब इन्फिनिटी होगा, 3 टू द पावर इन्फिनिटी, 3 टू की 1 से बड़ा है, इसलिए 1 के पावर कोई भी बड़ी क्वांटिटी अगर हम लेते हैं इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि उसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ये केस आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स हमको निकालना है, एफ डैश एक्स यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है। ये 3x स्क्वायर हो गया, ये कितना होगा 3 पावर x, 3 पावर x क्या होगा, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है d बाई डी एक्स ए पावर x, ये होता है a टू द पावर x log a बेस e। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे a की जगह कितना है, 3 पावर x है, तो ये 3 पावर x log 3 बेस e ये आ जाएगा। अब यहाँ फिर देखिए ये x स्क्वायर ओवर 3 टू द पावर x अभी भी बना हुआ है, यानी कि इन्फिनिटी स्क्वायर यानी कि इन्फिनिटी, 3 पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, ये अब भी फिर से भी वही केस बना हुआ है। तो फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, 2 आगे जाएगा, इसका एक पावर कम होगा, x क्यूब है तो 3 को बाहर ले आएंगे और इसका एक पावर कम करेंगे, यानी कि 3x स्क्वायर। ठीक है, वो यहाँ पे आया था। अब नीचे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 3 टू पावर x को, तो 3 टू पावर x log 3 बेस e, यहाँ पे log 3 बेस e पहले से था, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अभी भी आप इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, 3 टू द पावर इन्फिनिटी, या अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ही फॉर्म आ रहा है। कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो फिर से हमको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, ये 3 इंटू 2 इंटू 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टू पावर x इंटू log 3 बेस e का होल पावर 3। ओके, स्क्वायर था और यहाँ पर क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है,
तो अब इसके लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी रखेंगे 3 टू द पावर इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं है, यानी कि ऊपर वाला अब 3 टू द 6 ही बना रहेगा और यहाँ 3 टू द पावर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। ओके, तो 3 टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी होता है तो वो वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, यानी कि दिस इज नथिंग बट 0। दिस इज योर लिमिट। आई होप आपको एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई किया जाता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम और भी सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं लिमिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को बताया था कि 7 केस होते हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए 0 पावर 0 ही है, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और sin x पावर x, ये क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आप देखते हो कि 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू 0 और यहाँ पे भी 0 रखोगे तो पावर क्या रहा है आपका 0, यानी कि 0 टू द पावर 0, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, हम इसको एल हॉस्पिटल रूल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आप 0 प्लस ले लीजिएगा, 0 या 0 प्लस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 0 प्लस यानी कि राइट हैंड हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, अगर y इक्वल टू हम ले लेते हैं, लॉग ले लें, मान लीजिए इसकी वैल्यू जो आ रही है वो हम इसको y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और साइन x ओवर x लेते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड का लॉग लीजिए, तो लॉग y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x लॉग साइन x पावर क्या हो जाएगा x, और ये x आगे आएगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ लॉग a पावर b यदि है, log a पावर b, तो b आगे आता है, ये हो जाता है b log a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x log sin x, ठीक है, x log sin x। अब यहाँ पे देखते हैं log y, ये 0 टू द पावर 0 था, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, x को जरा नीचे ले आइए ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस log sin x ओवर 1/x लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे 0 प्लस हम क्यों ले रहे हैं, अगर 0 लेंगे तो क्या होता है, sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और log 0 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। लॉग डिफाइंड होता है, मैंने आप लोग को बताया भी है कि लॉग कब डिफाइंड होता है, जब इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तब लॉग डिफाइंड होता है, नॉट एट 0, ओके। तो व्हेन वी पुट सम वैल्यू मोर देन 0, ओके, तो 0 से ज्यादा जब भी कोई वैल्यू लेंगे तो इट्स वैल्यू इज स्लाइटली मोर देन 0, ओके। जानते ही हैं कि sin 0 0 होता है, 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो 0 से थोड़ी बड़ी ही वैल्यू आएगी। इन दैट सिचुएशन दिस इज log 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इन दैट सिचुएशन वी विल गेट हाईली लार्जर वैल्यू एंड इट इज हाईली नेगेटिव लार्जर वैल्यू, ओके। नेगेटिव इन द सेंस कि इट इज डाउनवर्ड। मैंने लॉग का आप लोग को ग्राफ बताया था ऐसे, यानी कि दिस इज नेगेटिव, ओके, और वो नेगेटिव में बहुत बड़ी, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, और ये टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्चुअली, ओके। तो दिस इज इन्फिनिटी और 1/0 इज ऑल्सो इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। अब जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो मैंने आप लोग को बताया कि एल हॉस्पिटल रूल इसलिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस
लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे sin x दिया हुआ है, तो log sin x को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है d/dx, तो यहाँ पे हमारा आएगा sin x, ठीक है, और फिर यहाँ आएगा d sin x, और जो dx पहले था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये चेन रूल कहलाता है। और log sin x का डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ठीक है। तो दिस इज cos x, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं लिमिट x² को ऊपर लेते जाइए, x टेंडिंग टू 0 प्लस x² cos x ओवर यहाँ माइनस कर लीजिए sin x, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस को बाहर ले लीजिए x ओवर sin x इंटू x cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ यहाँ पे दो फंक्शन, एक फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन ये हो गया, और अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहता है लिमिट f(x) इंटू gx, ओके, x टेंडिंग टू a, ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x ओवर sin x, ठीक है, इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x cos x, ठीक है। अब देखिए इसके लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ओके, यहाँ माइनस हो गया, इंटू x 0 रखेंगे तो यहाँ 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 इंटू 1 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ओके। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके लिमिट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन दिस इज log y इक्वल टू, यहाँ पे log y इक्वल टू 0 वैल्यू आई, और यहाँ पे क्या है e होता है, नेचुरल लॉग होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि आपके लिमिट की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। या आई होप आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर 0 टू द पावर 0 था तो उसको कैसे हम एल हॉस्पिटल पे कन्वर्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे ये बहुत जाननी जरूरी है कि देखिए यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म लेकर के आया और फिर इसको डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से सॉल्व किया, जिसे हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, ठीक है, और उससे हमने ये वैल्यू निकाली है। यानी कि एल हॉस्पिटल रूल आपके टेक्निकल से टेक्निकल प्रॉब्लम, टफ से टफ प्रॉब्लम को इजी में कन्वर्ट कर देता है, और कॉम्पिटिशन में आप इसको, अगर आपकी प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन पे अच्छी है, कमांड है, तो आप इसको विद इन 1 to 2 मिनट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करना हो तो ये एल हॉस्पिटल रूल की इसमें खास आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत लंबा डिफरेंशिएशन लगेगा, पावर 10 है, ठीक है। पावर 10 है तो एटलीस्ट हमको 10 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको और इजी करने के लिए हम x सभी ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखिए इन्फिनिटी रखते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यानी कि न्यूमरेटर में आपका इन्फिनिटी आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी x की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 10 टू द पावर 10, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्फिनिटी ही आएगा। दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। बट यहाँ पे पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब x जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो पावर के साथ जाएगा, तो x पावर 10 कॉमन होगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर x पावर 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे x पावर 10, तो 1 प्लस 2 ओवर x पावर 10 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ से कॉमन लेंगे तो x टू द पावर 10, 1 प्लस 100 ओवर
एक्स पावर 10 अपॉन एक्स टू द पावर 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 10 ओवर एक्स पावर 10। ओके, अब एक्स टू द पावर 10 सभी ब्रैकेट्स में है, चूंकि इन्वॉल्व है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं सभी में से। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स पावर 10 1 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 10 प्लस 1 प्लस 2 ओवर एक्स पावर 10 प्लस डॉट 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 1 प्लस 100 ओवर एक्स पावर 10 अपॉन एक्स पावर 10 1 प्लस 10 टू द पावर 10 ओवर एक्स पावर 10। ठीक है, एक्स पावर 10 से एक्स पावर 10 कैंसिल हो गया, यह हमारा लिमिट हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स 1 प्लस 2 ओवर एक्स डॉट 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 1 प्लस 100 ओवर एक्स पावर 10 अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर 10 ओवर एक्स पावर 10। अब जब हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी पावर 10 1 प्लस 2 ओवर इंफिनिटी पावर 10 प्लस डॉट 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 1 प्लस 100 ओवर इंफिनिटी पावर 10 अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर 10 ओवर इंफिनिटी टू द पावर 10। ठीक है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 2 टू द पावर इंफिनिटी 0, 100 पावर इंफिनिटी ये भी 0, 10 टू द पावर 10 अपॉन इंफिनिटी पावर 10 यानी कि इंफिनिटी ही होगा और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा 1 पावर 10 प्लस 1 पावर 10 प्लस डॉट 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 प्लस 1 पावर 10 ओवर 1 प्लस 0। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1 ओवर 1। और ये 1 कितने टाइम्स है देखिए यहाँ पे 1 2 से लेकर के 100 तक है, यानी कि ये टोटल जो टर्म्स होंगे वो 100 होंगे, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 100 टाइम्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये 100 टाइम्स है। ठीक है, 100 टाइम्स है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। ठीक है, आपको इस प्रॉब्लम से हम देख सकते हैं कि जब भी इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है कि हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप सिंपली क्या कीजिए एक्स के हाईएस्ट पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आप उसको निकाल लीजिए बाहर और उसके बाद हम लिमिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज के इस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में और भी सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये आपके जो कि आईआईटी का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उसमें भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को नए लेक्चर्स इजीली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू।